गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत का एक पार्ट हम डाल चुके हैं, पार्ट 2 करके औसत जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस एवं एसआई की वैकेंसी आने वाली है। उसी को ध्यान में रख के वीडियो बनाया जा रहा है। तो आइए बिना विलंब किए औसत टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम रहेगा औसत। टॉपिक का नाम है औसत और इससे हम ARD यादव की किताब से आपको हम बता रहे हैं, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 से 90 तक की समस्त संख्याओं का औसत बताइए। क्वेश्चन क्या है? 1 से 90 तक समस्त संख्याओं का औसत बताइए। औसत पूछ रहा है। तो अगर ऐसा सवाल दिखाई दे तो हमको क्या करना है? औसत निकालने के लिए 1 से 90 तक समस्त संख्याओं का औसत पूछा है तो हम क्या बोल 1 जो पहला है और प्लस जो आखिरी है 90/2, इसको हम जोड़ लेंगे तो 90 × 91/2 हो गया। इसको हम काटेंगे 2 × 4 = 8, बचेगा 1, हो जाएगा 11, 2 × 5 = 10, फिर बचेगा 1, उसके बाद दशमलव लगा देंगे, 2 × 5 = 10। यही आपका आंसर है। हाँ, कुछ लोगों को भाग में भी अगर समस्या हो तो भाग अपना अलग देख के देख लीजिएगा। देखिए हम इधर दिखा दे रहे हैं 2 से हम 91 में भाग दिए हैं तो 2 × 4 = 8 हुआ, यहाँ 1 बचा, यह 1 उतर जाएगा, 2 × 5 = 10 हुआ, यहाँ 1 बचेगा, 1 दशमलव लगा दिए, यहाँ 0 हो गया, 2 × 5 = 10, भाग कट गई। यानी 1 से लेकर 90 तक समस्त संख्याओं का जो औसत है 45.5 है। सवाल समझ में आ गया होगा। अगर यह सवाल समझ में आ गया हो तो हम दूसरा सवाल हम बिल्कुल इसी टाइप का बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 50 से 120 तक, 50 से 120 तक समस्त संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो 50 से 120 तक समस्त संख्याओं का औसत अगर पूछ रहा है तो हमको क्या करना है? जो पहली संख्या इधर 50 दिया है अधन जो आखिरी संख्या 120 दिया है, इन दोनों को जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे। तो अब इसको जोड़ने पर 120 में 50 जोड़ेंगे तो 170 होगा। 170 में 2 से भाग देंगे तो 2 × 8 = 16, बचेगा 1, 2 × 5 = 10। यानी इसका औसत जो आंसर है वो आएगा 85। सवाल समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है तीसरा सवाल, एकदम बिल्कुल एक टाइप का सवाल हम आपको लेके आए हैं कि अगर एक न समझ आए दूसरा आ जाए, दूसरा न समझ में आए तीसरा आ जाए, मतलब कुल मिला जुला के औसत से अगर इस प्रकार का अगर सवाल पूछ रहा है तो आपसे वह क्वेश्चन छूटे ना। अगला क्वेश्चन है 2 से लेकर 88 तक समस्त सम संख्याओं का औसत बताना है। 2 से 88 तक, 88 तक समस्त सम संख्या का औसत पूछ रहा है। तो देखिए सम पूछ रहा है चाहे विषम पूछ रहा है, इसमें भटकने की जरूरत नहीं है। 2 से 88 तक समस्त सम संख्याओं का औसत अगर ये पूछ रहा है तो इसको हम क्या करना है? जो पहली संख्या 2 है यह और प्लस जो आखिरी 88 दिया, इसको जोड़ेंगे बटा 2। नीचे वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 88 में 2 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा और 90/2, और 90 में 2 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 45। इसका आंसर यह है। तो इतना सवाल आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं आपको। हाँ, अगला सवाल है आपका
अगला सवाल है, अगला सवाल पूछ रहा है कि 120 से लेकर 248 तक समस्त सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। 120 से 248 तक, 120 से 248 तक समस्त सम संख्या का औसत, समस्त सम संख्या का औसत पूछ रहा है। तो जैसा कि हम लोग लगाते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल वैसा सवाल ही है। इसको भी देख लीजिए क्या किया जा रहा है। जो पहली संख्या 120 है इसको, और प्लस जो आखिरी संख्या 248 है इसको, इन दोनों को जोड़ लेंगे, बटा 2 कर लेंगे। 120 में 248 जोड़ेंगे तो 368 होगा, और 368 में आप 2 से भाग दे दीजिए। 2 एकम 2, 2 आठे 16 और 2 चौका 8। आंसर आपका आएगा 184। यानी 120 से लेकर 248 तक समस्त संख्याओं का औसत जो उत्तर आएगा वह 184 आएगा। तो हम एक टाइप का आपको 3-4 सवाल बता चुके, अब थोड़ा सवाल चेंज कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो रखिए इसका, उसके बाद हम अगला सवाल बोल रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है 10 के प्रथम 12 गुणज, 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत पूछ रहा है। यानी 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत पूछ रहा है। तो इसमें जो हम सवाल बताएं बिल्कुल उसी टाइप का है, थोड़ा सा इसका रूप चेंज कर दिया है। 10 के प्रथम 12 गुणज यानी 10 का पहला गुणज 1, उसी प्रकार 10 का 12वां गुणज ये हो जाएगा। तो 10 के प्रथम 12 गुणज मतलब 1 2 3 4 5 6 के 12 तक है। तो 10 का पहला गुणज करेंगे तो 10 होगा, और 10 का 12वां गुणज करेंगे तो 120 हो रहा है। यानी वो हमसे पूछ रहा है 10 से 120 तक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसको फिर वही सवाल आ गया, उसी टाइप का थोड़ा सवाल का रूप बदल दिया था। यहाँ पर इसके पहले अंक दे रहा था, औसत पूछा है, अब की थोड़ा सा सवाल वही है, रूप बदल दिया है। तो 10 का प्रथम गुणज 10 होगा, और 10 का 12वां गुणज 120 होगा। इसका औसत पूछा है, तो पहला 10 प्लस आखिरी 120 बटा 2। ऐसा तो हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अगला सवाल जो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130। 130 में 2 से भाग देंगे, 2 छक 12 बचेगा 1, 2 5 10। इसका आंसर आपका आ रहा है 65। हमको लग रहा है कि यह बात समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, अगला देखिए 10 के 18वें गुणज और 40वें गुणज, इसका स्क्रीनशॉट रखिए, उसके बाद हम अगला सवाल बोल रहे हैं। क्वेश्चन है 10 के 18वें गुणज और 40वें गुणज, 10 के 18वें गुणज एवं 40वें गुणज का औसत पूछ रहा है। औसत 10 के 18वें गुणज और 40वें गुणज का औसत पूछा है। तो हम 10 का जो 18वां गुणज करेंगे यह होगा, और 10 का जो 40वां गुणज करेंगे यह होगा। तो 18 दहा में 180 और 40 दहा में 400। यानी यह सवाल हमसे उसी रूप में पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसका रूप चेंज कर दिया है। तो 10 का 18वां गुणज 180 और 10 का 40वां गुणज 400 है। इसको पूछ रहा है किसका औसत बताइए। अगर इसका औसत अगर पूछ रहा है तो हम 180 प्लस 400 करेंगे, यही ना करते आ रहे हैं। पहला 180 प्लस 400 बटा 2, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 580। 580 में 2 से भाग देना है आपको, 2 दूना 4,
2 9 18 एक 0 हो जाएगा, यानी आपका आंसर 290 हो रहा है। ये आपका आंसर आ गया 290। ठीक, बात समझ में आ गई होगी सर। स्क्रीनशॉट लेना हो लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं आपको। अगला सवाल है 130 130 145 160 तक करते करते देखिए 130 145 160 इस तरह करते हुए जा रहा है 900 तक, डैश 900 तक। पूछ रहा है इनका औसत बताइए। तो इसमें भी हमको ही करना है, पहली संख्या 130 और प्लस आखिरी संख्या 900, इसको हम जोड़ देंगे बटा 2 करेंगे। तो 900 में 130 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1030। 1030 में आपको 2 से भाग देना है। 1030 में हम 2 से भाग दे रहे हैं तो आ जाएगा 515। यह आपका आंसर है। तो हमको लग रहा है कि अगर इस प्रकार का सवाल अगर आपको आएगा तो वह छूटेगा नहीं। हाँ, मैथ में अगर किसी भी टॉपिक पर किसी कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट में लिखिए, हम आगे आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।